देखें, सबसे पहले तो ये बात हैरानकुन है कि एतराज़ात पहले आ गए और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन को इलेक्शन कमीशन ने आज बुलाया और एतराज़ात आज मीडिया की सुर्खियां भी बन गए हैं। और इस सदीक को अक्सर इस बात पे ये जो आपने कहा ना, जो वही हुआ जिसका डर था, ये डर सदीक साहब को अक्सर होता था। वो कहते थे कि अदील साहब ये बात मान लें, ये इलेक्शन कमीशन ईवीएम नहीं लाएगा। मैंने कहा नहीं, वो बात तो ऐसी करते हैं कि हम जी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये 37 एतराज़ात जो लगाए हैं, इसमें कई एतराज़ात तो बहुत ही हैरानकुन है। यानी जो उनके करने के काम है, जो इलेक्शन कमीशन ने करने हैं, वो भी उन्होंने हुकूमत के खाते में डाल दिए। मतलब कुछ एतराज़ात तो उनके बनते हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूट उन्होंने करना है। लेकिन उन्होंने मसलन कौन से ऐसे एतराज़ात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा जो इन्होंने खुद करने थे। पहले तो इन्होंने कहा जी वक्त की कमी है, वक्त बहुत कम है इसको एग्जीक्यूट करने में। 2 साल अभी पड़े हैं इलेक्शन में, कितना वक्त चाहिए। फिर ये कह रहे हैं जी वोटर की शनाख्त खुफिया रखने का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें करार दे चुकी है सेनेट इलेक्शन वाले मामले में कि जो सीक्रेसी है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, शफाफ इंतखाबात जो है वो ज्यादा जरूरी हैं। फिर इसमें कहा ज्यादा मशीनों से एक ही रोज में इंतखाबात कराना नामुमकिन है। यानी मशीनें जो हैं वो इंतखाबात में मदद के लिए लाई जा रही हैं। यानी मशीनों के बगैर एक ही दिन में आप इंतखाबात कराना आपके लिए आसान है। और मशीन जिसका मकसद ये है कि जो नतीजा है जल्दी आ जाए, वो कह रहे हैं जी मुश्किल है। फिर ये कह रहे हैं कि वोट की राजदारी के मसाइल हैं। फिर वही बात आ जाती है, सीक्रेसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। फिर ये कह रहे हैं जी कि स्टेक होल्डर्स में इत्तेफाक नहीं है। ये पार्लियामान का काम है, ये पार्लियामेंट में ये कंसेंसस आना है। फिर आपका आईन पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसमें सादा अक्सरियत से आप कानून मंजूर कर लें, वो तो फिर बाइंडिंग है वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो ये आपकी दर्द सर नहीं है। फिर इसमें यह कहा गया जी सिस्टम हैक भी हो सकता है। यानी जो मशीन कनेक्टेड ही नहीं है इंटरनेट से, ये कह रहे हैं वो हैक हो सकती है। फिर उन्होंने कहा जी रिजल्ट ताखीर का शिकार हो सकता है। यानी मशीन लाई इसलिए जा रही है जब पैरेलल सिस्टम जो है वो चलता रहेगा और नतीजा खत्म होने के चंद मिनट बाद वो जो रिजल्ट आ जाएगा, ये कह रहे हैं जी ताखीर का शिकार हो जाता है। फिर ये कह रहे हैं फाइनेंशियली वायबल नहीं है। ये तो दर्द सर हुकूमत की होनी है, पैसे आपने तो नहीं देने, हुकूमत ने देने हैं। हुकूमत कह रही है ये लेकर आए, आप कह रहे हैं फाइनेंशियली वायबल नहीं है। फिर उसके बाद इनके करने के कौन से काम थे? इनके करने के जो काम थे वो ये थे कि लैक ऑफ कैपेसिटी एट ऑल लेवल्स। ये तो इसका मतलब है आप अपने खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं क्योंकि आपने एग्जीक्यूट करना कैपेसिटी नहीं है। फिर आप ये कह रहे हैं कि लैक ऑफ मैसिव पायलट टेस्टिंग्स, ये पायलट टेस्टिंग आपने करनी है, यानी आप अपनी इनकॉम्पिटेंस बता रहे हैं। फिर इसके बाद आपने ये इन्होंने कहा है कि लैक ऑफ इंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड चेन ऑफ कस्टडी ड्यूरिंग मशीन एट रेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी काम आपने करना है, हुकूमत ने नहीं करना। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि पोल इन 1 डे यूजिंग मशीन्स इज नियरली इम्पॉसिबल। आपने बगैर मशीनों के, यानी इनके कानून में क्या लिखा है, इलेक्शन एक्ट में लिखा है रात 2 बजे नतीजा देना है। वो रात 2 बजे तक नतीजा नहीं आता, पूरे 5 साल एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला रहता है, दर्द सर बनी रहती है जी, नतीजे लेट हो गए हैं जी, इलेक्शन चोरी हो गया है। और आपकी सहूलत के लिए जी बिल्कुल उसमें जी, ये अभी देख लें ये डस्का वाले मामले में क्या हुआ। फिर इसमें किस तरह की एब्सेंस ऑफ डस्ट फ्री, ह्यूमिड फ्री, कंट्रोल टेम्परेचर एनवायरनमेंट, वेयर हाउस, मतलब ये वो चीजें हैं। अच्छा, बेसिकली ये चैलेंजेस हैं उन्होंने लिखे हैं। लेकिन वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरी आज बात हुई, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये कह रही है कि इन्होंने लगता है गूगल किया है और जो कॉपी पेस्ट करके जो चीजें यहां आ सकती थी वो उन्होंने लिख दी। और हकीकत में एतराजात अभी आपने बताया उनसे लग रहा है कि तमाम जर्नल नौयत के हैं, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं जिसको आइडेंटिफाई किया। ये वो एतराजात हैं जो मतलब गूगल करके, मतलब जनरल भी वो होते हैं जिसमें मतलब आपका आईटी विंग है, आपके आईटी विंग ने इसको एग्जीक्यूट करना है, आपने इलेक्शन कमीशन है, आपको तो इस हवाले से बड़ी स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। आप खुद कह रहे हैं वक्त नहीं है और आपने इतने एतराजात सामने रख दिए हैं और आपको यह भी नहीं पता कि आपने कौन कौन से एतराजात कर दिए हैं। फिर इसमें यह कहा गया है कि जी रिजल्ट डिले होगा, फिर इसके बाद मशीन किसकी तहवील में रहेगी कुछ पता नहीं है, ये मुमकिन जी मुमकिन ऐसे वो खदशे उन्होंने डाल दिए हैं। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे पहले हम ये कहा करते थे, जिस तरह से मैं वो कह रहा था ना कि आपने कहा कि जी डर है, वो डर
उस डर ने, बल्कि उस शक ने, जो शक था कि ये शायद नहीं करेंगे, अब ये चीज हुकूमत को होगी वाज़ेह कि ये करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये इतराजात करने का मतलब तो यही है कि आप इसको नहीं करना चाहते। अपोजिशन इस पे पहले इतराजात उठा चुकी है। तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन का हम आवाज बन रहा है, और हुकूमत जो बुनियादी तौर पर ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसकी दर्द सर है। एक्ट नहीं बनता, नहीं इस्तेमाल होगी, तो हुकूमत ने एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए इसको लेकर आना है, तो आपकी तो दर्द सारी नहीं है। तो ये तमाम अब हीले बहानों के तौर पे ये चीजें नजर आ रही है। एस्टैब्लिश हो गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें वाकई को रोड़े अटकाना चाहता है, जो इनके एतराजात सामने आए हैं। लेकिन हुकूमत इस हवाले से डट गई है कि 2023 के इलेक्शन जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से ही होंगे, और ऐसे लग रहा है कि ये मामला अब आगे जाके खींचातानी शुरू होगी। मामला अदालतों में भी जाता नजर आ रहा है। शायद ये एक्ट को भी आगे जाके चैलेंज करें, लेकिन इन्होंने तय किया हुआ है कि एक्ट ना भी बना उधर से, यानी सेनेट से इन्होंने रजिस्ट किया, तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास लेकर आएंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुद इस तमाम प्रोसेस को देख ले? देखें, वजारत साइंस इलेक्शन कमीशन नहीं करवाने होते इलेक्शन, टेक्नोलॉजी को इन्होंने कहा कि आप मशीन बना के लाएं। ये मशीन बना के ले आए, फिर उन्होंने उस मशीन का जायजा लिया। ठीक है, उसमें जो सुकम है आप बताएं, उनकी रहनुमाई करें। ठीक है, वो कोई किसी गैर मुल्की कंपनी से कोई मदद लेनी है, आप उनको बोलें वहां से ले लें मदद। आप ये कह रहे हैं जी ये हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो 37 एतराजात वो हैं कि ये हो ही नहीं सकता, तो फिर ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर सदीक की तरफ जाते हैं। सदीक, अगर हो ही नहीं सकता, इलेक्शन कमीशन करना ही नहीं चाहती है, अदील कह रहे हैं कि तो मामला शायद अदालतों में भी चले जाएं, तो हम ये भूल जाएं कि अब आगे जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कास्ट नहीं होंगे। देखें, मसला यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब कमिटेड हैं कि हर सूरत में 2023 का इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी वोट की सहूलत दी जाएगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन दोनों की मुखालफत कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ये एतराज़ात अभी तक अपोजिशन ने नहीं किए थे, अपोजिशन की किसी जमात ने नहीं किए थे। इतनी तो वो सिर्फ ये कहते हैं हम मुस्तरद करते हैं बगैर किसी वजह के, और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने 27 से एतराज़ात। देखें, ये जो वड़ाई साहब ने शुरू में जिक्र किया, ये लेटर है मेरे पास। इस लेटर में लिखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका जायजा लेने के लिए जो टेक्निकल कमेटी है जो एवेलुएट करेगी इसको, उसका आज 11 बजे यानी 8 सितंबर बरोज बुध 11 बजे इसका कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ ईसीपी इसमें आज इजलास था। देखें, आज इजलास आज है टेक्निकल कमेटी का, जिसने ये देखना है कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं मुमकिन तौर पे, और किया क्या, कल एक कमेटी में जाके कह दिया हमें ये एतराज़ात हैं, और टेक्निकल टीम से मुलाकात भी, ब्रीफिंग भी नहीं ली। देखिए, एक दिन तो आप इंतजार कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा तो कोई एक वो मुझे शेख रशीद साहब याद आ गए कि शेख रशीद साहब जो है वो पनामा केस में खुद दलाइल दे रहे थे, और उन्होंने जजेस को कहा यकीन करें अगर शरीफ खानदान ने मेरे जैसे को बंदा हायर किया होता तो उसकी खिदमात ली होती, मैं कम अज़ कम इस अफसाने में इतने रंग भर देता कि एक बार कहानी सुन के मज़ा आ जाता। उन्होंने ऐसी बेरंग कहानी उन्होंने बनाई है ये कतरी खात और ये सारी कि कोई मज़ा नहीं आया। तो कोई कहानी तो थोड़ी सी बना लें, कोई थोड़ा सा तो लगे कि आप गैर जानिबदार हैं। आप तो पीडीएम से भी आगे निकल गए हैं सारे मामले में। कमेटी का इजलास आज है, आप निकल, और फिर सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो है मीडिया का सहारा ले रहा है, मीडिया के जरिए हुकूमत के ऊपर दबाव और मीडिया के जरिए चीज़ें जारी करना। और फिर जैसे अदील बड़ाई साहब ने कहा कि भाई कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, आपका काम है उस कानून पे चलना, कानून गलत है आप जाके चैलेंज कर दीजिएगा। और ये इलेक्शन कमीशन तो हमारा उस तरह से कर रहा है जैसे वो कैमरा आया था तो फतवे आ गए थे कि ये हराम है कैमरा, और तस्वीर बनाना हराम है, और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हराम है, और ये स्पीकर का इस्तेमाल इसके ऊपर अजान देना हराम है। भाई आप 21वीं सदी में जब हर चीज इतनी आगे चली गई है टेक्नोलॉजी, आप अच्छा फिर एक चीज मारिया देखें, मैं अपने देखने वालों को भी बता दूं, वो जो पर्ची आप डालते हैं ना वोट पर्ची इसमें भी होगी। फर्क सिर्फ यह है कि अब आप जब बटन दबाएंगे कि मैंने इस जमात को वोट डालना है तो पर्ची भी निकलेगी और मशीन में भी वोट कास्ट हो जाएगा। दो चीजें हो जाएंगी, वो जो पर्ची होगी वो डब्बे में उसी तरह डाला जाएगा जैसे अब डाला जाता है। और मैंने फाफन के लोगों को भी सुना है, पिलडैट के लोगों को भी सुना है, वो कहते हैं कि हमारे जो शुकूक शुबात थे जब हमें ब्रीफिंग दी गई है तो वो शुकूक शुबात दूर हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो लगता है तैयार तो नहीं है ना, और बगैर, और ये जो इंतहाई सतही से इल्जामात और खदशात और खतरात का इजहार कर दिया है, तो ये मुझे तो तसादुम, मेरे ख्याल में तो वैसे इससे ना हुकूमत का नैरेटिव ज्यादा स्ट्रेंथन होगा
कि देखें जी हम कह रहे थे ना कि ये नहीं करना चाहते, रोड़े यानी अटकाएंगे। हुकूमत में कुछ लोग यानी ये उनके ज़हन में था कि ये रोड़े अटकाएंगे, और वो रोड़े उन्होंने अटकाने शुरू कर दिए। ठीक है। और हुकूमत अब मेरा ख्याल है आने वाले चंद दिनों में इस पे मजीद वाज़े और सख्त मौक़िफ़ के साथ जो है वो सामने आएगी।